Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we are starting the topic that is class 7th chapter 4 heat. These are very important MCQs which always comes in the exams of uh, other competitions as well as this is the important questions for students also. So students, read it carefully. I hope you have watched the videos which I have given. After watching that videos, we will do some important MCQs based on that topic, that is heat. Now student, first question of the heat is, what is the first question? An example of conductor of heat. कंडक्टर से हीट का कंडक्टर कौन सा है बेटा इसमें से? प्लास्टिक, वुड, एल्यूमिनियम और क्लॉथ. सो कौन सा होगा? कंडक्टर मीन्स जिसके अंदर से हीट फ्लो हो सकती है. दैट एग्जाम्पल इज स्टूडेंट एल्यूमिनियम. व्हाट इज द आंसर? एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर. लेट्स वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. See, all these questions are important for other competitive exams also, those who are preparing, because in every exams there are either it is SSC, SSC or any other stat seated, there are always questions from the science, either 10 marks, 20 marks, like this one. So I have preparing the questions or MCQs from every chapter, and students के लिए तो ये important है because they have to give the exams for qualifying the, so they will pass the class in a good marks. So students, be attentive when we are doing these questions. So what is the next question students? Sea breeze flows. Sea breeze कब होती है students? Night, morning, day or none of these. So sea breeze always कब होती है? Blow. That is during daytime. Next question is student, an example of heat. Heat का example देखो. Example of insulator of heat. Insulator of heat कौन सा हो गया? जिसके अंदर से हीट. इंसुलेटर्स किसे बोलते हैं हम? जिसके जो अपने अंदर से हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देते. सो इनमें से कौन सा हो गया? आयरन फ्लो होगा हीट को, वुड नहीं होने देगा. सो आयरन नहीं है, क्या आंसर है? वुड. एल्यूमिनियम और कॉपर ये भी क्या है बेटा? दीज आर ऑल्सो ए मेटल. दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों क्या है? मेटल्स. और मेटल्स क्या है? कंडक्टर्स. सो द आंसर ऑफ इंसुलेटर मीन्स through which heat does not flow, that is wood. Next question is land breeze. क्या स्टूडेंट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड ब्रीज. देखो यहाँ पे फ्लोज ड्यूरिंग. लैंड ब्रीज कब होती है? ड्यूरिंग नाइट टाइम, डे टाइम. कब होती है स्टूडेंट्स? ड्यूरिंग नाइट टाइम. सो डे टाइम नो. समर भी नहीं है इसका आंसर, एंड विंटर भी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज नाइट टाइम. सो लैंड ब्रीज, रिमेंबर नाइट टाइम लैंड ब्रीज चलती है. और सी ब्रीज कब चलती है स्टूडेंट्स? जब डे टाइम हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स. आप किसी चीज़ को हॉटनेस है, कोल्डनेस है, किससे डिटरमाइन करते हैं हम? सो इट डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर. किससे हम डिटरमाइन करते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ बी एंड सी. यहाँ पे क्या आंसर स्टूडेंट्स बोथ सी एंड बी. सी एंड बी, नाइदर ए और बी. ना ही ए है ना ही बी आंसर है इसका, ऐसा हो नहीं सकता. सो आंसर इज सी, दैट इज टेम्परेचर. तो कोई चीज़ का हमें कितना हॉट है, कितना होल्ड है, कोल्ड है, हाउ वी विल फाइंड आउट? वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर कि कितना यहाँ पे हॉटनेस और कोल्डनेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर.
कैनॉट बी मेजर्ड बाय ए थर्मामीटर। कौन से थर्मामीटर से हम मेज़र नहीं कर सकते? सो टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर क्या स्टूडेंट? एक सब्सटेंस है, तो वो सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए कौन सा हम थर्मामीटर लेते हैं? दैट इज़ नॉट। यहाँ पे क्या लिख रखा है? कैनॉट। सो कैनॉट कौन सा आएगा बेटा? क्लिनिकल। बट सम स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग, स्टूडेंट्स ऑल्सो और अदर पर्सन हु आर गिविंग द एग्जाम्स, क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? ये कैनॉट देखना भूल जाते हैं। सो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज मेजर्ड बाय ए डैश टेम्परेचर, दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसका आंसर लगा देते हैं, बट वो कैनॉट को ध्यान नहीं देते। सो सी है नेगेटिव सेंस में कि इससे हम मेज़र नहीं कर सकते। सो किससे मेज़र नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? क्लिनिकल थर्मामीटर से वी कैनॉट मेज़र द बॉइलिंग वाटर। क्लिनिकल थर्मामीटर से व्हाट वी विल डू? With the help of clinical thermometer, we will measure the temperature of our body. So the next question is, temperature is measured in degree. इन चारों में से देखो किस में हम मेज़र करेंगे? What is the next one? और देख लेते हैं यहाँ पे। किलोग्राम, एक ऑप्शन तो किलोग्राम हो गया स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? टेम्परेचर इज मेजर्ड इन, क्लिनिकल में मेज़र करते हैं, सेल्सियस में मेज़र करते हैं, लीटर में करते हैं या किलोग्राम में करते हैं? सो लीटर इज़ रॉन्ग, क्लिनिकल इज़ रॉन्ग। किस में मेज़र करते हैं हम स्टूडेंट्स? सेल्सियस में। अगर यहाँ पे केल्विन भी आ जाए, फ़ारेनहाइट भी आ जाए, तब भी हम उसको, केल्विन और फ़ारेनहाइट भी करेक्ट है, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन स्केल पे भी हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, सेल्सियस स्केल ऑल्सो, एंड दैट इज़ फ़ारेनहाइट। Next question is, no medium is required. Which question? No medium, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। किसके लिए स्टूडेंट्स? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट ट्रांसफ़र के लिए नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, सो व्हाट इज द आंसर? दैट इज़ रेडिएशन। कंडक्शन ऑल्सो वी रिक्वायर द मीडियम, कन्वेक्शन ऑल्सो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। मीडियम कौन सा है? हो मीडियम का मतलब क्या हो गया कि हीट फ्लो होने के लिए या तो कोई सॉलिड चीज़ हो जिसके अंदर से वो हीट ट्रांसफ़र हो जाए, या लिक्विड चीज़ हो, या गैसियस, कोई ना कोई इनमें से होना चाहिए। बट जहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफ़र होने के लिए कोई भी हमें नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज़ रेडिएशन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन? कोल्ड स्टील स्पून। कोल्ड स्टील स्पून को हमने डिप किया हुआ है एक कप ऑफ हॉट मिल्क। हॉट मिल्क के अंदर, दिस इज़ कप, दिस इज़ हॉट मिल्क, यहाँ पे हमने क्या डिप करके स्टूडेंट? स्पून को। इट ट्रांसफ़र हीट, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ से हीट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। सो ये क्या हो गया? एक सॉलिड हो गया। सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है स्टूडेंट? दैट इज़ बाय कंडक्शन। So what is the correct answer? That is conduction. Next question is, clothes of dash color absorb heat better than clothes of light color. हीट ज़्यादा कौन से कलर के क्लोथ्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट के कंपैरिजन में? दैट इज़, आंसर इज़ डार्क। क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे आंसर क्या होगा? डार्क कलर टोन। डार्क की जगह के अगर यहाँ पे ब्लैक आ जाए स्टूडेंट्स, क्या? ब्लैक, सो यू कैन राइट द आंसर ब्लैक। ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ऑरेंज अगर ऐसा आता है, सो द कलर इज ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, मीन्स हीट better than the light color clothes. So the correct answer is dark. Now the next question is, लैंड ब्रीज ब्लोज, आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा। सो लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, कब होती है लैंड ब्रीज स्टूडेंट्स? आई टोल्ड अर्लियर, नाइट। नाइट टाइम पे लैंड ब्रीज, क्योंकि नाइट टाइम पे क्या है? लैंड जल्दी कूल हो जाती है, वाटर लेट से कूल होगा। सो एयर फ्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स सी, लैंड से सी की तरफ हवा चलती है रात को।
सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, सी ब्रीज कब होगी स्टूडेंट्स? दैट इज ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे. What is the next one? Dark color clothes are preferred during. अभी वहाँ तो पूछ रखा था कि डार्क कलर के क्लोथ्स, कौन से कलर के क्लोथ्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं. अब क्वेश्चन है डार्क कलर के क्लोथ्स हम कब प्रेफर करते हैं पहनना. सो व्हाट विल बी अकॉर्डिंग टू योर आंसर? दैट इज़ ऑलवेज विंटर. विंटर के अंदर हम डार्क कलर क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों? दे एब्जॉर्ब मोर हीट एंड वी विल बिकम means हम cold, we will become our heat will not transfer, the body heat will remain not will transfer and we will remain warm और हमें गर्माहट मिलती रहेगी इससे. नेक्स्ट इज नाउ लाइट कलर क्लोथ्स. लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग. अब हम लाइट कलर के क्लोथ्स कब डालते हैं? लाइट कलर के क्लोथ्स या कॉटन clothes when we prefer in the summer season. Which season students? Summer season. So light color clothes और यहाँ पे ऑप्शन में एक दे सकते हैं कॉटन. So cotton clothes are preferred during summer. तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको आप ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन. बर्नर से मतलब जैसे आपका गैस हो गया, गैस के ऊपर आपने क्या रखा है? कोई पैन रख रखा है. उसको स्टूडेंट जब हम दिस इज ए बर्नर, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हीट निकल रही है स्टूडेंट. ओके, यहाँ फ्लो हो रही है हीट. इसके ऊपर आपने क्या रखा है? कोई पैन रख रखा है. अब इस पैन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है बाय विच मेथड? दैट इज़ बाय, यहाँ पे होगा स्टूडेंट रेडिएशन. क्योंकि जो फ्लेम से जहाँ यहाँ हीट, ये इसके टच में नहीं है, तो फ्लेम से जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रेडिएशन. नेक्स्ट इज वहाँ था बर्नर से पैन में, अब यहाँ पे आ गया वट. सी द काइंड ऑफ क्वेश्चन. ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर. पैन के अंदर क्या है स्टूडेंट? ये पैन हो गया, ये गर्म हो गया. गर्म होते इसके अंदर वाटर भी क्या होगा? स्टार्ट बॉइलिंग. नाउ हाउ दिस वाटर स्टार्ट बॉइलिंग? बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज कन्वेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफ़र ऑफ हीट. वो कौन सा था क्वेश्चन? पैन से वाटर के अंदर. अब यहाँ पे है हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर. केवल वाटर के अंदर ही हीट ट्रांसफ़र हो रही है. जो पानी नीचे है, जो ऊपर है, साइड में है, यहाँ पे है, इन सभी में, सब जगह, ऑल जगह पे आप देखोगे हीट ट्रांसफ़र किस मेथड से हो रही है? दैट इज़ बाय कन्वेक्शन. क्योंकि वाटर क्या हो गया स्टूडेंट्स? लिक्विड. और व्हाट आई टोल्ड, लिक्विड्स एंड गैसेस में जो हीट ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ बाय द मेथड ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. What is the answer? By the process of convection. Next question is student, 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with the 1 liter of water at 50 degree Celsius. क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? 1 लीटर वाटर 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है. दूसरा पानी है, उसका टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स? 50 डिग्री. एक का 30 है और दूसरा वाटर जो 1 लीटर वाटर, दोनों में कितना है? 1 लीटर. एक 1 लीटर जो वाटर है उसका 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाटर का टेम्परेचर कितना है? 1 लीटर जो प्रेजेंट है दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस. अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा स्टूडेंट? हमें मालूम है कम से कम कितना है? 30. सो बिटवीन 30, मैक्सिमम क्या है? 50 एंड 50. इन दोनों के बीच का ही टेम्परेचर मिलेगा उन दोनों का हमें. नेक्स्ट इज़ what is the next question students? That is heat an iron ball. ठीक है, एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस. इज़ ड्रॉप्ड इन ए मग. उसको हमने एक मग के अंदर रख दिया. मग का भी टेम्परेचर कितना है स्टूडेंट्स? 40 डिग्री सेल्सियस. मग के अंदर क्या है? वाटर है
ठीक है। एक आयरन बॉल है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। उस आयरन बॉल को हमने एक मग के अंदर रख दिया जिसके अंदर क्या है, वाटर। क्या है, ये मग हो गया, इसके अंदर हमने ये आयरन बॉल रख दी। इस बॉल का भी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, 40 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर 40 है। नाउ द हीट क्या होगी, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट तो फ्लो होगी ही नहीं। सो हीट नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। आयरन बॉल से वाटर में फ्लो नहीं होगी और वाटर से आयरन बॉल में भी फ्लो नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। क्या है, एक वुडन स्पून है, लकड़ी की स्पून है स्टूडेंट्स, मेड अप ऑफ वुड, दैट इज डिप इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम के अंदर रख दिया हमने, तो उसका अदर एंड क्या होगा, बिकम कोल्ड। नो, आप लकड़ी रख के देख लो, कोई भी, जरूरी नहीं कि वो स्पून हो आइसक्रीम के अंदर, ठीक है। डज नॉट बिकम कोल्ड बाय कंडक्शन से कोल्ड होगी, या रेडिएशन से कोल्ड होगी, या कन्वेक्शन मेथड से। बट द करेक्ट आंसर इज डज नॉट बिकम कोल्ड। वो कोल्ड होगी ही नहीं क्योंकि वुड है, एंड वुड इज़ नॉट ए कंडक्टर, वुड इज़ इंसुलेटर। सो इंसुलेटर्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, दे विल नॉट अलाउ द हीट टू ट्रांसफ़र थ्रू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। सी स्टूडेंट्स, अगर आप पूरी वीडियोस को देख के इसको दोबारा रिपीट करके सुनो एक बार फास्ट करके। अब मेरे आंसर बोलने से पहले ही आप आंसर बोलने की कोशिश करो, ठीक है। सो इन लिक्विड हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस। लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज टोल्ड दैट बाय द मेथड ऑफ विच मेथड, बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। कौन से मेथड से, कन्वेक्शन से लिक्विड्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है। Which method? By the convection. Now, what is the next question? Some stainless steel frying pans are provided with copper bottom. जैसे ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ये कंटेनर है बेटा, कोई भी बर्तन लगा लो आप ना, उसको हम नीचे से क्या है, उसके नीचे थोड़ा सा कॉपर लगा देते हैं बॉटम पे। द रीज़न फॉर दिस, ये कॉपर क्यों इसके नीचे लगाई होती है थोड़ी दूर में, बिकॉज हमें मालूम है कि कॉपर क्या है, कि मेटल है। कॉपर क्या है स्टूडेंट्स, मेटल है, एंड मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। सो कॉपर इज़ ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। सो स्टेनलेस स्टील क्या हो गया, एक एलॉय। स्टेनलेस स्टील क्या है स्टूडेंट, एलॉय, ALLOY, ये क्या है, वाई है। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक एलॉय। एलॉय होता है जो एक से अधिक मेटल्स को आप मिक्स करके बना सकते हो, या एक से अधिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मिक्स करके जब हम बनाते हैं तो वो क्या बनता है, एलॉय। अगर एलॉयस के बारे में देखना है तो आप मेरी 10th क्लास के चैप्टर 3 की वीडियोस देख सकते हैं। यू विल एबल टू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ एलॉय, एलॉय को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज now what is the next one student, transfer of heat by conduction process take place in liquids only। देखो कंडक्शन किस में होगा, केवल लिक्विड में होता है, नो। सॉलिड में होता है, यस। गैसेस में, नो। सो कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन कौन सा प्रोसेस है, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, बट ये किस में होता है स्टूडेंट्स, ऑलवेज इन सॉलिड्स। ऑलवेज कंडक्शन टेक प्लेस इन सॉलिड्स। कन्वेक्शन लिक्विड्स में, और रेडिएशन ना ही सॉलिड चाहिए, ना ही लिक्विड चाहिए, और ना ही गैसियस मीडियम चाहिए हीट ट्रांसफ़र के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सन रिचेस अस। अब जो सन है हमारी अर्थ से क्या है स्टूडेंट, दिस इज़ आवर अर्थ और दिस इज़ सन। तो सन हमारी अर्थ से कई किलोमीटर दूर है। सो यहाँ से हीट यहाँ तक ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, दैट इज़ बाय रेडिएशन।
क्योंकि यहाँ पे ना ही हमारे बीच में कोई सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस, कोई भी स्टेट हमारे बीच में नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म। वुलन क्लोथ्स है वो हमें क्या रखते हैं, वार्म। कब, ड्यूरिंग विंटर सीजन, बिकॉज। नाउ व्हाट विल बी द आंसर हियर, वुलन इज इंसुलेटर, वुलन इज कंडक्टर, वुलन ट्रैप्स एयर, देन वुलन हैज़ ए वैक्यूम। अब देखो इसमें बहुत ए और बी आएगा, बी सी होगा, कौन सा अपने अकॉर्डिंग चेक करो एंड ट्राई टू अंडरस्टूड कौन सा होना चाहिए। वुलन क्लोथ्स में वार्म रखते हैं, सो द करेक्ट आंसर हेयर इज, यू कैन से ऑप्शन डी देख लो, ए एंड सी। अब जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, दैट इज आंसर इज ए। ए क्या है स्टूडेंट, ए और बी इसका आंसर हो गया, क्योंकि वुलन क्लोथ्स क्या है, वुलन क्या है, एक इंसुलेटर हो गया। वुलन क्या है स्टूडेंट, इंसुलेटर है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग कर देते हैं, अरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझा करो इस तरीके से। वुलन क्लोथ्स इंसुलेटर कैसे हो गए, ये हमारे बॉडी की हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते। दूसरा क्या होगा यहाँ स्टूडेंट्स, वुल ट्रैप्स एयर। वुल क्या है, हमारी एयर को ट्रैप करके रख सकते हैं। वुल क्या है, एयर के, वुल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, स्पेस होती है, और स्पेस के अंदर क्या होगा, एयर होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। यहाँ पे ये स्टूडेंट मिस्टेक कर रखा है, ए एंड बी, ए एंड बी नहीं होगा, क्योंकि वुल इज़ इंसुलेटर है, वुल इज़ ए कंडक्टर, ये तो बी गलत हो गया यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी। यहाँ पे आप इसको ए एंड सी, यहाँ आप सी कर लो इसको। या ये दे ही रखा है यहाँ पे ए एंड सी, तो आंसर यहाँ पे आप इसको चाहे आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, डी लिख सकते हो इसकी जगह पे, बिकॉज आंसर क्या है हमारा, ए एंड सी। ए एंड सी डी ऑप्शन में गिवन है, क्योंकि वुल क्या है, एयर ट्रैप करके रख सकते हैं। दूसरा क्या है, वुल क्या है, एक इंसुलेटर है। रिमेंबर दिस टू थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वी विल सी हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट। What is the question here? Transfer of heat by convection takes place in solid and liquid. सॉलिड एंड लिक्विड, तो यहाँ सॉलिड आ गया इसलिए कन्वेक्शन हो नहीं सकता। सॉलिड एंड वैक्यूम, नो। गैसेस एंड लिक्विड, यस, गैसेस एंड लिक्विड। वैक्यूम एंड गैसेस, नो। सो विच मेथड स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन किससे होगा, गैसेस एंड लिक्विड। क्या होगा, गैसेस एंड लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस विच ट्रांसफर, what is the question students, the process which can transfer heat through the vacuum, वैक्यूम से एज वेल एज एयर, एयर से भी ट्रांसफ़र कर सकता है, वैक्यूम से भी हीट ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर एयर है वहाँ पे तब भी वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, ओके। अगर एयर नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, ओनली वैक्यूम, क्या है, वैक्यूम कौन सा होता है स्टूडेंट, जहाँ ना ही सॉलिड हो, लिक्विड और गैस, कोई भी मीडियम प्रेजेंट ना हो, उस मीडियम को हम बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं वहाँ पे हम उसको, वैक्यूम। सो कहाँ पे ट्रांसफ़र, सो जिसमें विच कैन ट्रांसफ़र हीट थ्रू वैक्यूम, सो वैक्यूम से भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। उस मीडियम को हम क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ट्रांसफ़र का वो कौन सा मेथड है, दैट इज़ बाय रेडिएशन। Now I think all the questions are completed. So thank you students for watching my videos. See, all these questions are very important. All questions are important. Now one question I will ask in this video. I am asking one question from in this video. So sea breeze and land breeze are example of, किसके एग्जाम्पल है, are the examples of
हीट ट्रांसफ़र, एक मिनट, हीट ट्रांसफ़र sea breeze and land breeze are examples of heat transfer. A. Conduction. B. Convection. D. That is radiation. And C. Radiation. सो इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन बताना है. सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफ़र. ये कौन से टाइप के हीट ट्रांसफ़र आर एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. सो गिव दिस आंसर in my comment box. Thank you students for watching my videos.